हालात कुछ इस तरह से बिगड़ी है कि एक कोर्स तेज़ी से वायरल हो रहा है कि जो लेट से आएगा वो पेट से जाएगा। मतलब कंपनी की भाषा में कहे तो जो कंपनी टाइम पे नहीं आएगा उसे एंट्री नहीं दी जाएगी। दोस्तों 12 घंटा काम करने के बाद 5 से 6 घंटा आराम के बाद हाथ में टिफ़िन लेकर कंपनी गेट पर पहुंचने वाले उस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की आज आप लोगों को दास्ताना सुनाने जा रहा हूं। बिना किसी रेफरेंस के जॉब सर्च करने वाले वर्कर में 90% इस जॉब का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि जब वो फ्रेशर बंदा जॉब सर्च करने निकलता है तो चौराहे पर बैठे दलाल से उनकी मुलाकात होती है, जो उसे झूठी तसल्ली देता है जैसे कि वो कंपनी की हर बैड फैसिलिटी को छुपाने की कोशिश करता है और आपको घुमा फिरा कर ज्वाइनिंग करवा देता है। और इनके बहकावे में आने वाले लोगों में अनएजुकेटेड से लेकर हाईली एजुकेटेड लोग जैसे ITI डिप्लोमा यहाँ तक कि बीटेक कैंडिडेट शामिल होते हैं, जो इस बढ़ती बेरोजगारी का शिकार होते हैं। आप लोग अभी तक ये सोच रहे होंगे कि इसमें बुराई क्या है। जॉब तो जॉब होता है, चाहे कंपनी बेस पे हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। तो दोस्तों आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। जैसे ही आप कंपनी के अंदर एंट्री करते हो तो आपकी गिनती अलग कैंडिडेट में की जाती है, जिसमें वो लोग आपस में बात करते हैं कि किन किन से उल्टी सीधी काम करवानी है। 12 घंटे की शिफ्ट में वो आपसे पूरे 12 घंटे काम करवाते हैं और आधा घंटा जो लंच का होता है वो भी आपका ही टाइम जाता है। मतलब आधा घंटा आप काम करना ज़्यादा पड़ता है। उल्टे सीधे में साफ़ सफाई का काम, गिनती का काम, लाइन पे काम, हैवी वेट उठाने का काम, ऑपरेटिंग का काम। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई काम करना बुरी बात है, लेकिन दोस्तों आपसे असुरक्षित तरीके से काम करवाया जाता है और ज़्यादा जवाब देने पर आपसे मिसबिहेव किया जाता है। मतलब मर मर कर काम करो तो आप एक अच्छा वर्कर समझे जाओगे। और जो लोग ITI डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएट लोग हैं वो ये सोच रहे होंगे हमें तो कुछ अलग ही काम मिलेगा। तो दोस्तों आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आपका भी ज्वाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हुआ रहता है। टाटा, महिंद्रा, स्कोडा, फोर्स मोटर जैसे बड़ी बड़ी कंपनी के गेट पर शिफ्ट चेंजिंग के टाइम सैकड़ों लोग खड़े होते हैं। कुछ लोगों के मन में डर भी बना रहता है कि कहीं हमारी एंट्री रुक तो नहीं जाएगी, क्या पता आज कम ही लोगों की ज़रूरत हो। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि आदमी फुल हो जाने के बाद नो एंट्री का बोर्ड लग जाता है और वर्कर को निराश होकर रूम लौटना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 के अकॉर्डिंग सेक्शन 1 में साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी वर्कर को कंपनी के निकालने से पहले 30 दिन का नोटिस पीरियड दिया जाता है, जिसमें मैक्सिमम लोग उसे फॉलो नहीं करता है और किसी भी छोटे मोटे रीजन के कारण आपको जॉब से निकाल देता है और किसी भी प्रकार का सेवरेंस पे नहीं करता है। लेबर लॉ एक्ट 2070 के अकॉर्डिंग सेक्शन 27 में साफ साफ लिखा है कि किसी भी रीजन से यदि एम्प्लॉय को टर्मिनेट किया जाता है तो 1 मंथ का सेवरेंस पे दिया जाता है, जिससे वर्कर को दूसरी जॉब मिलने तक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता रहे। और हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि 80% कॉन्ट्रैक्ट वर्कर किसी एक कंपनी में मात्र 2 से 3 महीने ही टिक पाते हैं। किसी न किसी रीज़न से उन्हें जॉब स्विच करना पड़ता है, वो भी हर 2 से 3 महीने बाद। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 के अकॉर्डिंग ड्यूटी टाइम 8 घंटे पर डे और मैक्सिमम 2 घंटा OT कर सकता है और OT का पैसा भी डबल मिलना चाहिए। साथ में एक वीकली ऑफ भी होना चाहिए, लेकिन होता इस सब के उल्टा है। इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर 75% कंपनी ऐसे है जो मात्र 2 शिफ्ट चलाती है, मतलब 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात का, जहाँ पे OT का कोई गुजारा नहीं हो पाता है। रूल के अकॉर्डिंग OT का पैसा डबल मिलना चाहिए, बल्कि कंपनी सैलरी के हिसाब से ही उसे देती है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर लॉ 1970 के अकॉर्डिंग लेबर को 3 तरह से लीव मिलना चाहिए। कैजुअल लीव 10 दिन प्रति ईयर, मेडिकल लीव 15 दिन प्रति ईयर, अर्नड लीव 20 दिन प्रति ईयर। जबकि लेबर वर्कर को इनमें से किसी भी प्रकार का लीव नहीं दिया जाता है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट वाले तो टाइम पे पैसे भी नहीं देते हैं। यदि कंपनी वर्कर को 10 तारीख को पेमेंट होती है तो वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को 15 से 20 तारीख को। इसके साथ साथ कंपनी फैसिलिटी देने में भी कंपेयर करती है। बहुत सारे ऐसे भी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो आपके पैसे भी कटौती कर लेते हैं। जब भी ज्वाइन करें तो पुराने और पहचान वाले कॉन्ट्रैक्टर के साथ ही ज्वाइन करें। छपरी या फिर रास्ते चलते कॉन्ट्रैक्टर से ज्वाइन नहीं कराएं और हमेशा कंपनी में कंपनी के गेट पे जाके ही सिक्योरिटी गार्ड के सामने ज्वाइन कराएं।
ताकि वहाँ का इन्वायरमेंट का भी आपको पता चल पाए। दोस्तों, बहुत सारे वर्कर को अपना राइट पता नहीं होता है, गवर्नमेंट का क्या रूल है इसके बारे में पता नहीं होता है, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं ठगी का शिकार हो जाते हैं और उन्हें लाइफ बोरिंग लगने लगता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की कुछ कहानी सुनाने की कोशिश किया, जो अभी रियल टाइम में किसी न किसी इंडस्ट्री में घटित हो रही है। उम्मीद करता हूँ कहीं ना कहीं इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन सुनने को मिला होगा। तो बाय दोस्तों, जय श्री कृष्णा। फिर मिलते हैं किसी और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।